नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब में। आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको जीवन में सफलता और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सफलता की परिभाषा। सफलता को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कैसे समझें? सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये व्यक्तिगत, पेशेवर या दोनों स्तर पर हो सकती है। सफलता की परिभाषा तय करने से पहले खुद से सवाल करें कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी सफलता की परिभाषा तय करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रभावी लक्ष्य कैसे सेट करें? स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। लक्ष्य विधि का उपयोग करें। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं जो प्राप्य और समयबद्ध हों। उदाहरण के लिए, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करूंगा। समय प्रबंधन। समय का सही उपयोग कैसे करें? समय का प्रभावी उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाएं और प्राथमिकताओं को पहचानें। समय सारणी या टू डू लिस्ट का उपयोग करें। पोमोडोरो तकनीक जैसे तकनीकों को अपनाएं। आत्म प्रेरणा। खुद को प्रेरित कैसे रखें? खुद को प्रेरित रखने के लिए प्रेरक किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें और छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करें। स्व सकारात्मकता और आत्म स्वीकृति भी महत्वपूर्ण है। खुद को उत्साहित रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाए रखें? समस्याओं और विफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। खुद को उत्साहित रखें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। विपरीत परिस्थितियों से निपटना। कठिनाइयों का सामना कैसे करें? संघर्ष और चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। रेजिलियंस, मजबूती पर काम करें। संघर्ष और चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मविकास, व्यक्तिगत सुधार और विकास के तरीके। खुद को बेहतर बनाने के लिए नए कौशल सीखें और अपनी क्षमताओं का विकास करें। नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करें और सुधार की दिशा में काम करें। नेटवर्किंग और संबंध। प्रभावी नेटवर्क कैसे बनाएं? प्रभावी नेटवर्क बनाने के लिए संपर्क साधें, लोगों से मिलें और साझा हितों पर चर्चा करें। एक मजबूत पेशेवर और व्यक्तिगत नेटवर्क सफलता में सहायक हो सकता है। संकल्प और लगन। दृढ़ संकल्प और मेहनत का महत्व। दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। नियमित रूप से प्रयास करें और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहें। स्वास्थ्य और वेलनेस। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें। आत्म प्रबंधन। खुद को प्रबंधित करने की विधियां। अपनी भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करें। आत्म नियंत्रण और समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें। आत्म आलोचना और सुधार। खुद की आलोचना और सुधार कैसे करें? खुद की गलतियों और कमजोरियों को पहचानें और सुधार के लिए योजना बनाएं। खुद की आलोचना को सकारात्मक रूप में लें और विकास की दिशा में काम करें। वित्तीय प्रबंधन। पैसे का सही उपयोग और प्रबंधन। बजट बनाएं, खर्चों को ट्रैक करें और निवेश की योजना बनाएं। वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत और निवेश की आदतें अपनाएं। सृजनात्मकता और नवाचार। नई सोच और सृजनात्मकता का महत्व। नई विचारों और समाधान की खोज करें। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नए अनुभव प्राप्त करें और मौजूदा तरीकों को चुनौती दें। शिक्षा और कौशल। निरंतर शिक्षा और नए कौशल सीखने की आवश्यकता। निरंतर सीखने के महत्व को समझें। नए कौशल सीखने के लिए कोर्स और वर्कशॉप में भाग लें और खुद को अपडेट रखें। स्व-विश्वास। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद की क्षमताओं को जानें और मान्यता प्राप्त करें। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद पर विश्वास रखें। विवेकपूर्ण निर्णय लेने के प्रभावी तरीके। विचारशील और सूझबूझ से निर्णय लें। फैसले लेते समय सब पक्षों पर विचार करें और संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। समूह काम। टीम के साथ प्रभावी ढंग से काम कैसे करें?
टीम के साथ मिलकर काम करने के लाभों को समझें। प्रभावी संचार और सहयोग से परियोजनाओं को सफल बनाएं। प्रेरणादायक किताबें सफलता के लिए पढ़ने योग्य किताबें। प्रेरणादायक किताबें जैसे स्टीव जॉब्स या थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें। इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में लागू करें। स्वप्न और उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य और स्वप्न के महत्व। अपने जीवन के उद्देश्य और स्वप्न की पहचान करें। स्पष्ट दृष्टिकोण और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। फीडबैक का उपयोग, फीडबैक को कैसे सकारात्मक रूप में उपयोग करें। प्राप्त फीडबैक को सुधार के अवसर के रूप में लें। फीडबैक को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और आवश्यक सुधार करें। डिजिटल युग में सफलता, आधुनिक तकनीक का सफलता पर प्रभाव। डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही तरीके से उपयोग करें। संघर्ष और प्रतिरोध, संघर्ष से कैसे उबरें और आगे बढ़ें। संघर्ष और प्रतिरोध का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। विफलताओं से सीखें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। प्रस्तावना और मार्केटिंग, खुद को स्व संवर्धन और स्व सहायता, खुद की मदद करने के तरीके। खुद को बेहतर बनाने के लिए स्व सहायता तकनीकों का उपयोग करें। स्व संवर्धन से आत्म सुधार और विकास होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें और प्रबंधित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से बेहतर रिश्ते और निर्णय होते हैं। अवसरों को पहचानना, सही अवसरों को कैसे पहचानें और उनका फायदा उठाएं। सही समय और अवसर को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। संभावनाओं की पहचान और उनकी योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अवसर और जोखिम प्रबंधन, अवसरों को पहचानने के साथ साथ उनके साथ जुड़े जोखिमों को भी समझें। जोखिम प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करें और सोच समझकर कदम उठाएं। प्रेरणादायक आदर्श व्यक्ति, अपने आदर्श व्यक्ति की पहचान करें और उनके जीवन से सीखें। उनके संघर्ष, सफलता की कहानियां और आदतें आपकी प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं। जीवन में संतुलन, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम और व्यक्तिगत समय के बीच सामंजस्य बनाना महत्वपूर्ण है ताकि आप दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकें। सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व, समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने और प्रभावी नेतृत्व करने की कला को समझें। नेतृत्व के गुण विकसित करें और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करें। स्व प्रेरणा के स्रोत, स्व प्रेरणा के विभिन्न स्रोतों की पहचान करें, जैसे कि प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट और प्रेरक व्यक्तित्व। इन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करें और प्रेरित रहें। साधन और संसाधन का उपयोग, उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन और उपयोग सफलता के लिए आवश्यक है। पैशन और करियर, अपने पैशन और करियर को जोड़ें। ऐसा करियर चुनें जो आपकी रुचियों और कौशलों के साथ मेल खाता हो, ताकि आप अपने काम में आनंद ले सकें। लंबी अवधि की योजनाएं, दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। भविष्य की दिशा निर्धारित करने से आपकी यात्रा स्पष्ट होती है। विपणन और ब्रांडिंग, अपने ब्रांड की पहचान और विपणन रणनीतियां विकसित करें। अपने उत्पाद या सेवाओं को सही तरीके से प्रस्तुत करें और बाजार में अपनी जगह बनाएं। संदेह और आत्मसंवाद, आत्मसंदेह से निपटने के उपाय जानें और आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाए रखें। खुद से सकारात्मक बातचीत करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रबंधन और निवेश की समझ विकसित करें। खुद की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें और स्वतंत्रता प्राप्त करें। सामाजिक संबंध और समर्थन, अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करें और समर्थन प्राप्त करें। परिवार, मित्र और मेंटर्स से सहयोग और सलाह लेना आपकी सफलता में सहायक हो सकता है। व्यक्तिगत ब्रांडिंग, अपनी व्यक्तिगत पहचान और ब्रांड विकसित करें। अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को उजागर करें और खुद को पेशेवर दुनिया में स्थापित करें। आत्म प्रेरणात्मक संदेश, खुद को प्रेरित रखने के लिए आत्म प्रेरणात्मक संदेशों और विचारों को अपनाएं। खुद से सकारात्मक बातें करें और आत्म संवाद को सशक्त बनाएं। सक्षम नेतृत्व कौशल,
प्रभावी नेतृत्व के गुण और कौशल विकसित करें। टीम का मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रबंधन में उत्कृष्टता हासिल करें। कन्विक्शन और विश्वास, अपने विचारों और निर्णयों पर विश्वास रखें। दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ें। सफलता के मापदंड, सफलता के विभिन्न मापदंडों की पहचान करें। यह मापदंड आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यांकन पर आधारित हो सकते हैं। सकारात्मक आदतें और दिनचर्या, सफल जीवन जीने के लिए सकारात्मक आदतें और दिनचर्या अपनाएं। नियमित रूप से सकारात्मक कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। निरंतर सुधार और विकास, निरंतर सुधार और व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम करें। खुद को नई चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरक कहानियों और सीखों से जुड़े रहें। धन्यवाद।